बस में एक औरत को एक आदमी परेशान कर रहा था। ये सब जब आगे खड़ी गीता ने देखा तो उसने उस औरत को आगे आने को कहा और खुद पीछे चल गई। अब वो आदमी गीता को भी वैसे ही परेशान कर रहा था, लेकिन जब बात हद से आगे बढ़ गई तो गीता ने उस आदमी को एक ही जवाब देकर चुप कर दिया। गीता की शादी एक बड़े नेता के खास आदमी से हुई थी, लेकिन इसके बावजूद अब गीता की हालत ऐसी हो गई है कि वो रात होते ही एक टॉर्च के साथ सड़क पर आकर गलत काम करने लगी है। दरअसल गीता पूरे गाँव में सबसे खूबसूरत लड़की थी और वो एक आदमी से प्यार भी करती थी, लेकिन एक दिन उस मंत्री की गंदी नजर गीता पर पड़ गई थी। लेकिन एक ही जाति होने की वजह से वो उसे कुछ भी नहीं कर सकता था, जिससे उसके आदमी उसे सलाह देते हैं कि तुम सनमुखान की शादी गीता से करवा दो, इसके साथ साथ तुम्हें भी मजे मिल जाएंगे। सनमुखान मंत्री के कहने से किसी की जान लेने और खुद की जान देने तक को एक बार में तैयार हो जाता था। मंत्री को भी सनमुखान की वफादारी पर पूरा भरोसा था, जिससे रात को वो सब गीता के पापा के पास जाकर उनकी शादी की बात करते हैं और गीता के पापा कसम खाकर बोलते हैं कि गीता की शादी सनमुखान से ही होगी। और बाद में ये सारी बात गीता को बताते हैं। गीता भी अपने पापा की जुबान की इज्जत रखते हुए, ना चाहते हुए भी उस लड़के को भूलकर सनमुखान से शादी कर लेती है। शादी के कुछ दिनों में ही उसके पापा भी चल बसे थे। ऐसा नहीं था कि गीता सनमुखान के साथ दुखी थी, वो उसके साथ बहुत ज्यादा खुश थी। अब सनमुखान ही उसके लिए उसका सब कुछ था। सनमुखान भी गीता को बहुत प्यार करता था। फिर एक दिन मंत्री सनमुखान को अपने घर खाने पर बुलाता है और गीता को भी साथ में लेकर आने को बोलता है। गीता और सनमुखान भी मंत्री की बात मानते हुए उसके घर चल जाते हैं। सनमुखान पहले से ही इस बात से बिल्कुल अनजान था कि मंत्री गीता को कैसी नजरों से देखता है और उसे ये तक पता नहीं था कि मंत्री ने उन दोनों की शादी अपने फायदे के लिए करवाई है। अब सनमुखान को पता चल जाता है कि मंत्री ने सनमुखान और गीता की शादी इसलिए करवाई है ताकि वो खुद भी गीता के साथ मजे कर सके। ये सब सुनते ही सनमुखान गुस्से में पागल होकर मंत्री और उसके लोगों को अच्छा सबक सिखाता है और गीता भी मंत्री को एक करारा जवाब देकर सनमुखान को लेकर घर चल जाती है। अगले दिन सनमुखान सोच रहा था कि मैंने गलत कर दिया है, लेकिन गीता उसे बोलती है आपने बिल्कुल सही किया है, उस बेशरम के बारे में मत सोचो। फिर गीता खुद किचन में सनमुखान को खाना निकालने जाती है और सनमुखान खुद काम के लिए तैयार हो रहा था, लेकिन तभी उसकी छाती में दर्द होने लगी। पहले तो गीता ने इसे नॉर्मल समझा, लेकिन जब सनमुखान ने उसे बुलाया तो उसने जल्दी से बाहर जाकर देखा कि सनमुखान खुद को संभाल तक नहीं पा रहा है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। गीता उसे गांव से एक ट्रैक्टर की मदद से हॉस्पिटल ले जाती है, जहां सनमुखान के इलाज के चलते गीता को अपने गहनों से लेकर घर का सारा सामान बेचना पड़ा। लेकिन इसके बाद भी सनमुखान की हालत ठीक नहीं थी। डॉक्टर उसे जल्दी से एक दवाई लाने को बोलते हैं, जो सनमुखान के लिए बहुत ज्यादा जरूरी थी। मासूम गीता को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इस सब के लिए पैसे कहां से लाए। बेचारी गीता गांव में सबसे पैसे मांगने जाती है, लेकिन किसी के पास भी पैसे नहीं थे। दूसरी तरफ मंत्री बस गीता के ही ख्वाब देखे जा रहा था। गीता अपने गांव में लोगों से मदद मांगती है, लेकिन गांव में किसी के पास इतने पैसे नहीं थे, जिससे गीता फिलहाल सनमुखान को घर पर ले आई थी। वो बेचारी सनमुखान के इलाज के बारे में ही सोच रही थी कि तभी बाहर दूध वाला आता है और गीता उससे दूध लेने जाती है। उसी वक्त अंदर सनमुखान को प्यास लगती है, जिससे वो मुश्किल से उठकर किचन तक जाता है, जहाँ उसने देखा कि घर के सारे राशन के डिब्बे खाली पड़े हुए हैं। जिसके बाद गीता सनमुखान को आवाज लगाते हुए अंदर आती है, लेकिन आगे से कुछ जवाब नहीं आता। उसने सनमुखान को कमरे में देखा, लेकिन वो वहाँ भी नहीं था। वो उसे ढूंढती हुई बाहर जाती है और एक कमरे में जाकर देखती है कि सनमुखान खुद की जान लेने की कोशिश कर रहा था। गीता जल्दी से सनमुखान को पकड़कर उसे समझाती है कि अगर तुमने ऐसा कुछ किया। गीता ने अपने पति को जब अपनी जान लेते हुए देखा तो इसके बाद उसने ठान लिया था कि मैं अपने पति के इलाज के लिए पैसे कमा कर ही रहूंगी, चाहे उसके लिए उसे खुद की जान ही क्यों ना देनी पड़े। उसने सोचा था कि वो कुली का काम करेगी, लेकिन उसकी दोस्त कांता उसे बोलती है, क्या तुम 50-60 रुपए कमाकर अपने पति को बचा लोगी? कांता उसे बताती है कि किसी टाइम पर मैं भी तुम्हारे जैसे ही फंसी हुई थी, लेकिन अब जो काम मैं करती हूँ उससे मेरे पास इतने पैसे हैं कि मेरे पास अब कोई भी दर्द नहीं है। कांता उसे बोलती है कि तुम भी यही काम करने लग जाओ, सब ठीक हो जाएगा। गीता के पास भी कोई और रास्ता नहीं था जिससे वो इस काम के लिए मान जाती है। फिर कांता गीता को एक औरत के पास ले जाती है, जो गीता की खूबसूरती को देखकर बहुत खुश होती है और उसे एक नई दुल्हन की तरह सजाकर एक 60 साल के आदमी के पास भेज देती है, जहाँ जाकर गीता अपना काम करके अच्छे खासे पैसे कमा लेती है। लेकिन जब अगले दिन गीता दवाई लेने गई तो उसमें अभी भी 700 रुपए कम थे, जिन्हें कांता वहाँ आकर देती है। अब गीता के सामने पैसे कमाने का सिर्फ वही एक ही रास्ता बचा हुआ था, जिससे गीता फिर से कांता के साथ चल जाती है। आज कांता गीता को सड़क पर ले गई थी, जहाँ पहुंचकर कांता गीता को सब कुछ समझा देती है कि तुम्हारे साथ अब क्या होगा और तुम्हें क्या करना है। गीता अब इसके लिए तैयार थी। तभी सामने से एक ट्रक आता है, जिसे देखकर गीता खुद पर टॉर्च लगाती है और ट्रक ड्राइवर से इशारों में बात करके उसके साथ चल जाती है, जहाँ जाकर फिर से गीता ठीक ठाक पैसे कमा लेती है। बेचारी मासूम गीता को अपने पति के इलाज के लिए वो काम करना पड़ रहा था, जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। गीता को अपने पति के इलाज के लिए वो काम करना पड़ रहा था, जो उसने कभी सोचा तक नहीं था। शुरू में तो ये सब बहुत अजीब लगता था, लेकिन कुछ टाइम में गीता को इसकी आदत पड़ गई थी। फिर एक दिन बस में एक आदमी एक औरत को परेशान कर रहा था, जिसे जब आगे खड़ी गीता ने देखा तो उसने उस औरत को आगे कर दिया और खुद पीछे खड़ गई। अब वो आदमी वहाँ गीता को भी वैसे ही परेशान करने लगा था। ये सब बस में बैठा हुआ विकास भी देख रहा था, लेकिन जब बात हद से आगे बढ़ गई तो गीता ने उस आदमी को एक ही जवाब देकर चुप करवा दिया, जिससे विकास गीता की तरफ को काफी अट्रैक्ट हो गया था। और जब गीता बस से उतर रही थी तब विकास ने उसकी तारीफ की। दरअसल विकास एक बड़ा बिजनेसमैन है, जो हमेशा काम ही करता रहता है। उसका काम भी बहुत
अच्छे से चला हुआ है, लेकिन उसके चाचा और उसके मामा हमेशा उसके पीछे पड़े रहते हैं कि तू शादी क्यों नहीं करता। उसके पास काम करने वाली आंटी भी उसे अपने घर चलने को कहती है, लेकिन वो उसे भी मना करता है। फिर एक दिन जब वो अपने मामा के साथ जा रहा था तो रास्ते में उसके मामा की बाइक खराब हो गई, जिससे विकास को बस में जाना पड़ा और उसी बस में गीता भी थी। जहाँ जब विकास ने उसे देखा तो उसे गीता पसंद आ रही थी। इसके बाद से विकास गीता का पीछा करने लगा था। उसे गीता से प्यार हो गया था, लेकिन वो इस बात से अनजान था कि गीता शादीशुदा है और वो वैसे काम करने वाली लड़की है। विकास ने तो अपनी फैक्ट्री में गीता की फोटो तक भी लगा दी थी, जिसे देखकर विकास के मामा और चाचा भी समझ गए कि विकास को आखिरकार प्यार हो ही गया है। वो विकास से उस लड़की के बारे में पूछते हैं। विकास भी शर्माते हुए बता देता है कि वो रोज बस स्टैंड पर आती है, जिससे उसके मामा उसको लेकर बस स्टैंड को जाने लगे थे। दूसरी तरफ गीता अभी एक दुकान में सामान ले रही थी और तभी उसकी नजर सामने उस मंत्री पर पड़ी, जिसे देखकर गीता घबराते हुए जल्दी से वहाँ से जाने लगी। दरअसल ये वही मंत्री था जिसकी पहले से ही गीता पर बुरी नजरें थी और उसी ने सनमुखान और गीता की शादी अपने फायदे के लिए करवाई थी और उसी ने एक ग्लास में सनमुखान को कुछ मिलाकर पिलाया था, जिससे उसकी हालत ऐसी हो गई है। लेकिन जब तक वो वहाँ पहुँचे तब तक गीता बस में चढ़ गई थी, क्योंकि वहाँ पर उसे वो मंत्री दिख गया था, जिसे देखकर गीता जल्दी से वहाँ से चली गई, जिससे आज वो उससे नहीं मिल पाए। फिर अगले दिन जब वो फिर से बस स्टैंड पर गए थे तो विकास के मामा कुछ सामान लेने के लिए जाते हैं। ये बोलकर कि वो आए तो मुझे बता देना। विकास चारों तरफ नजरें घुमा रहा था और तभी उसने सामने देखा कि उसके मामा सामने गीता से ही बात कर रहे थे, जिससे विकास खुश हो गया कि आज तो शादी पक्की हो गई। लेकिन जब उसके मामा विकास के प्यार के बारे में पूछते हुए आते हैं तो विकास बोलता है, अभी आप जिससे बात कर रहे थे वही लड़की तो थी मेरा प्यार। जिसे सुनकर विकास के मामा एकदम से चुप हो गए और उसे बोलने लगे कि नहीं नहीं, वो लड़की तेरे लिए नहीं है, मुझे वो पसंद नहीं है, उसे भूल जा। विकास इससे खुद भी हैरान था कि आखिर उसके मामा ऐसा क्यों बोल रहे हैं। विकास घर जाकर भी उसी के बारे में सोच रहा था। विकास के चाचा भी इससे उसके मामा को डांटते हैं कि तुम क्यों इसे इसकी पसंद के साथ शादी करने के लिए मना कर रहे हो, जिससे विकास के मामा उसके पास जाकर उसे गीता से मिलवाने के लिए खुद के साथ चलने को बोलते हैं और उसे ये भी बताते हैं कि गीता से सिर्फ हम रात को ही मिल सकते हैं। फिर रात को विकास के मामा उसे ट्रक में खुद के साथ ले जाते हैं। विकास ट्रक में गीता की ही बातें किए जा रहा था, जिन्हें सुनकर मामा जल्दी से गाड़ी को भगाकर एक जगह पर पहुंचते हैं जहां रोड पर कुछ लड़कियां उन पर टॉर्च लगा रही थी। वो लोग जब उनके थोड़ी पास पहुंचे तो विकास ने देखा कि ये लड़की तो गीता है और उसे अब पता चला कि उसकी गीता कैसी लड़की है। उसके मामा उसे बोलते हैं, तुम्हें इससे मिलना था ना, जाओ अब मिल लो। मामा गीता को बोलते हैं कि ये तुमसे प्यार करता है, जिसके बाद गीता विकास को पकड़कर खुद के साथ एक कमरे में ले गई और वहाँ उसके सामने अपना काम करने लगी थी, लेकिन विकास उसे रोक लेता है।